In this video, we are going to talk about direct speech of imperative sentences. ये हमारी तीसरी वीडियो है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस से डील कर रही है, लेकिन हम इसमें सिर्फ बात करेंगे imperative sentences के बारे में। इससे पहले हम दो वीडियोस बना चुके हैं, पहली जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस के बेसिक रूल से डील करती है और वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस से डील किया। थर्डली अब हम डील करने वाले हैं imperative सेंटेंसेस से। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लें कि जी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है क्या चीज़। डायरेक्ट स्पीच इज दैट इन विच वी रिपीट एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। जब हम एज इट इज़ वर्ड रिपीट करें, जब हम इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करें, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। और जब हम उसमें कुछ मैनिपुलेशन या कुछ हम चेंजेस कर लें तो दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे मैं सिंपल को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं जो है बेसिक बात करूँगा जो आज का टाइप ऑफ सेंटेंस है, दैट इज़ imperative sentence. So imperative sentence is that in which we use to give order, in which we request someone, suggest to someone or give advice to someone. Those sentences are called imperative sentences. अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ imperative sentence है इन चार एग्जाम्पल्स में से। The teacher said to the boy, sit down and do not disturb the class. अब यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास it depends upon actually on the listener as well, whether he would take it as a order, whether he or she would take it as a request. तो यहाँ पे देखा जाए तो the teacher ordered the boy, हमने कहा जी ये एक हमें लग रहा है ये एक order है imperative sentence. The teacher ordered the boy to sit down and do not disturb the class. अब आप कहेंगे कि ये तो जो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन है वो बाकी सेंटेंसेस से वेरी कर रही है। सो इसीलिए हमने एक एक पार्ट पे सेपरेट वीडियोस बना रहे हैं, आपको समझ आ जाए। फिर एट द एंड हो सकता है कि हम इन तमाम पार्ट्स को गैदर करके भी एक वीडियो बना दें। लेकिन कुछ रूल्स इनके इन बाकी पार्ट से सेम है, लेकिन कुछ रूल्स जो हैं जो बिल्कुल वेरी कर रहे हैं उनके ऊपर हम आगे जो है उस पर बात भी करेंगे इस वीडियो में। अब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच आपके लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आपको वीडियो या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की या नरेशंस की समझ नहीं आ सकती। रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है आपका ये वाला पार्ट होता है ही सेड टू मी, ये आपका एंड पे भी आ सकता है लेकिन ये स्टार्ट पे भी हो सकता है, जिसमें आप कोई चीज़ किसी चीज़ के बारे में आप कहने लगते हैं कि जी हाँ मुझे ये उसने बताया, he said to me, मुझे उसने कहा, क्या कहा जी, I will be waiting for you tomorrow. तो यहाँ पे ये रिपोर्टेड स्पीच क्यों ये इन्वर्टेड कॉमास में हो सकती है। अगर इन्वर्टेड कॉमास में ना हो तो हर सेंटेंस का जो इंटरोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव, इनके रूल्स कुछ हद तक वेरी करते हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे। लेकिन इसके बारे में बताने का मकसद, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का जो ये वर्ब है ना, रिपोर्टिंग वर्ब, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस स्पीच के टेंस को डिटरमिन करने में, इस स्पीच के वर्ब को डिटरमिन करने में। इसके अलावा जो आपके ये कुछ फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं उनकी भी चेंजेस आपके ये रिपोर्टिंग स्पीच पे डिपेंड कर रही होती हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होता। अब आ जाते हैं जी कौन सी चेंजेस हमें करनी है। हमें सबसे पहले मूड ऑफ रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच समझना है, क्योंकि जब तक हमें मूड की समझ नहीं आती, या ये वो इमोशंस वाला मूड या फीलिंग्स वाला मूड नहीं है, दिस इज अ सेपरेट मूड दैट इज यूज इन इंग्लिश ग्रामर। इसमें आपके पास जब आप इसे समझ जाते हैं तो आपको समझ आती है कि जो सेंटेंस है वो आपका डील कर रहा है कि क्या कोई वो एक असर्टिव सेंटेंस है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी या इंपेरेटिव। इसकी बेस पे आपको समझ आती है। जैसे अगर मैंने ये लास्ट एग्जांपल आपको दी, द टीचर सेड टू द बॉय सिट डाउन एंड डू नॉट स्पीक इन द क्लास, सिट डाउन, सिंपली टेक दिस एग्जांपल। तो अब अगर यहाँ पे जो है सिट डाउन वाली जो आपको एग्जांपल दी गई तो आप कहेंगे कि ये असर्टिव नहीं, क्योंकि ये किसी सिंपल स्टेटमेंट से डील नहीं कर रहा। ये इंटरोगेटिव नहीं, क्योंकि इसमें सवाल नहीं पूछा जा रहा। ये एक्सक्लेमेटरी नहीं, ये कोई इमोशंस और फीलिंग से डील नहीं कर रहा। ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं, क्योंकि ये प्रेयर के साथ, तो ये एक आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो ये आपको मूड की फ़ायदा होता है। दूसरा जी, आपका जो प्रोनाउंस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के, वो आपको समझ आनी चाहिए।
क्यों? बिकॉज फर्स्ट और जो सेकंड पर्सन होता है हम उस पर नाउन को चेंज करते हैं, थर्ड पर्सन पर नाउन को चेंज नहीं करते। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बहुत इन डिटेल एक्सप्लेन किया, यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि इससे आप लोग अगर वो पहली वीडियो सुनी होगी, जिन लोगों ने मैक्सिमम ने आई नो क्योंकि वो मैंने व्यूज़ देखे हैं, तो वो इससे आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। चेंज ऑफ एडवर्ब भी उसमें एक्सप्लेन, लेकिन ये जो तीन बातें हैं ये हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। क्या? इंपैरेटिव सेंटेंस में हम टू का इस्तेमाल करते हैं, हम डैड का इस्तेमाल नहीं करते। थर्डली, आपने देखना है जी आपने कौन सा रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब यूज करना है। क्या आप ऑर्डर यूज करेंगे, क्या आप रिक्वेस्ट यूज करेंगे, सजेस्ट, एडवाइस। ये जो वर्ब्स होंगे रिपोर्टिंग स्पीच के, जो पहला पार्ट हमने आगे पहले एक्सप्लेन किया है, वो आपका को टेक्स्ट जो टेक्स्ट होगा साथ आपके आ रहा होगा रिपोर्टेड स्पीच में, उसकी बेस पे डिटरमिन होंगे। चलें जी अब स्टार्ट करते हैं। इन इंपैरेटिव सेंटेंसेस द मूड ऑफ वर्ब इज चेंज्ड इनटू इन्फिनेटिव। पहली चीज इन्फिनेटिव क्या है? व्हेन वी यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव एज वेल, पर हम यहाँ पे बेसिक यही टाइप का इस्तेमाल करते हैं जब हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ब। फिर हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर? जी हम कह सकते हैं कमांड, रिक्वेस्ट, टेल, आस्क, ऑर्डर, एडवाइस। ये आपका ये डिपेंड करता है कोटेक्स्ट पे, ये बात मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इफ देर इज एन ऑर्डर इन रिपोर्टेड स्पीच, अगर यहाँ पे आपके पास कोई ऑर्डर होगा तो हम क्या करेंगे? वी चेंज सेड इनटू ऑर्डर्ड, आर कमांडेड, एंड टू रिमूव इनवर्टेड कॉमास वी यूज टू बिफोर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। चेंजेस समझ आई? बाकी तो वही सारी चेंजेस जो एज इट इज हम स्टार्ट से करते आ रहे हैं अपने वीडियोस में, इसमें कुछ नई चेंजेस हैं इंपैरेटिव, वो आप समझ लें तो इजी हो जाएगा काम। पहली, अगर आपको लगता है लिसनर को कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई ऑर्डर या कमांड है, तो हम उसे किस में, सेड जो है ये आपका सेड, हम इसे किस में चेंज कर देंगे? ऑर्डर्ड में। अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस होता तो फिर हम ऑर्डर करते, ऑर्डर्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पास्ट टेंस है तो ऑर्डर्ड यूज हो गया। ही ऑर्डर्ड हिज ब्रदर। अब ये इन इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए, इस कॉमा को खत्म करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हम कहेंगे he ordered his brother to go to school in time. I think so ये आपको क्लियर हो गया होगा। He said to his servant, he ordered his servant to fetch a glass of water for me. अब यहाँ पे देखें कोई प्रनाउन नहीं यूज हुआ, यहाँ प्रनाउन यूज हुआ, फर्स्ट पर्सन प्रनाउन का ऑब्जेक्टिव केस या इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे हम उसका ऑब्जेक्टिव केस थर्ड पर्सन में हम चेंज करेंगे जी। अब अगर यहाँ देखें जी रिपोर्टिंग स्पीच में कौन सा थर्ड पर्सन यूज हुआ है? ही, तो हम इसे हिम में चेंज कर देंगे, मी को। क्लियर हो गया होगा। इफ देर इज एनी एडवाइस, वी चेंज सेड इनटू एडवाइस, एंड टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास वी यूज टू बिफोर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आपके पास आपको लगे कि यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई एडवाइस है, तो वी आर गोइंग टू चेंज सेड इनटू एडवाइज्ड, तो हम उसे किस में चेंज कर देते हैं? सेड को हम एडवाइज्ड में चेंज कर देते हैं, क्योंकि अगर से हो तो फिर एडवाइस आएगा ना। The teacher said to the boys, always speak the truth. The teacher advised the boys to speak the truth always. अब यहाँ पे देखें जी एडवर्ब की मूवमेंट की है, क्योंकि यहाँ पे वो सुटेबल नहीं है और करेक्ट भी नहीं है ग्रामेटिकली, तो हमने उसे एट द एंड कर दिया। अदर देन दैट, अगर यहाँ पे देखें जी हमने सेड की जगह एडवाइज्ड किया। सेकेंडली हमने यहाँ पे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज कर ली। आगे चलते हैं जी। अगर आपको लगे कि कोई एक्शन करने से आपको मना कर दिया गया, इफ यू आर प्रोहिबिटेड टू डू एनी एक्शन, देन वी आर गोइंग टू चेंज, वी सेड चेंज इनटू फॉरबिड, एंड टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास हम फिर वही रूल टू का इस्तेमाल कर देंगे। अब यहाँ नोटिस किया होगा कि हम इसमें डैट का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि असर्टिव जो आपके सिंपल सेंटेंसेज होते हैं जब उन्हें आप कन्वर्ट करते हैं तो आप डैट का इस्तेमाल करते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। द टीचर फॉरबेड, अब उन्हें मना किया गया स्टूडेंट्स को, तो आप इसको इस तरह, द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू वेस्ट देयर टाइम। अब ये दो तरीकों से हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि आप अगर फॉरबेड लगाएंगे तो क्योंकि आपने एक बार नेगेटिव वर्ड यूज करे, मीन्स आपने उन्हें मना कर दिया, तो देन यू कैन नॉट यूज नॉट अगेन। और अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा वर्ब लगा दें जो एडवाइस, सजेस्ट इस तरह का, तो फिर आप यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल करें। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स नॉट टू वेस्ट देयर टाइम, तो आप इसमें से किसी के साथ भी कैरी ऑन कर सकते हैं।
اور یہاں پہ یہ ٹو ویسٹ کیونکہ یہ آپ کا ایکچوئل رول ہے جو امپیریٹو سینٹینس میں یوز ہوتا ہے. لاسٹلی اب لاسٹ پارٹ آ گیا, اف دیر از سپوزیشن, جب اگر آپ کوئی چیز کسی کو سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سیڈ کو کس میں چینج کر دیتے ہیں جی, سجیسٹڈ میں یا سپوزڈ میں. پھر ہم انورٹیڈ کاماز کو بھی ریموو کرنے کے لیے کیا جی استعمال کر دیتے ہیں ٹو کا. ہی سیڈ ٹو ہز فرینڈس لیٹ اس پلے کرکٹ. تو اب یہ دیکھیں جی اس نے انہیں سجیسٹ کیا, سپوز کیا کہ چلو بھائی آؤ کرکٹ کھیلتے ہیں یا ہمیں کرکٹ کھیلنی چاہیے. تو ہم اسے چینج کیسے کریں گے, ہی سجیسٹڈ ہز فرینڈس. پہلی چیز ورب کو چینج کیا گیا. دوسری چیز آپ یہاں پہ ٹو پلس فرسٹ فارم آف ورب انفینیٹیو آ گیا, ہی سجیسٹڈ ہز فرینڈس ٹو پلے کرکٹ. آئی تھنک سو آپ کو امپیریٹو سینٹینس کے رولس کلیئر ہو گئے ہوں گے. اف یو ہیو اینی کوشچن اور query you can type in the comment box, but for that you have to like and subscribe our channel. Thank you so much.